हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अदनान खान एसआर मेमोरेशन बन्नू की तरफ से एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। और हमारे पास आज सर्बिया का पिस्टल 30 बोर जिसको M57 भी बोलते हैं वो आया हुआ है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि उसकी डिटेल वीडियो और उसकी प्राइस और उसके साथ जो जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इसकी हम पहले भी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, मगर ये जो है ये हमारे पास अभी वाइट कलर में या निकल के कलर में भी आप इसको कह सकते हैं आया हुआ है। तो इस वजह से मैंने इसकी वीडियो बनाना जो है ज़रूरी समझी कि आप लोगों की मालूमात में इजाफा हो और आप लोगों को इसका रेट भी पता चल जाए। अच्छा जी, आप जैसा कि चेक कर सकते हैं ये निकल के कलर में होता है। कुछ पिस्टल्स तो आते हैं वाइट कलर में, मगर उनका कलर जो होता है वो मेट कलर होता है, उसमें शाइन नहीं होती। और ये जो है ये बिल्कुल शाइनी कलर में होता है जैसे कि निकल का कलर होता है। ऊपर से इस पे बड़ी ज़बरदस्त कोटिंग हुई होती है, इस वजह से इसको जंग भी ज़्यादा नहीं लगता और फिनिशिंग भी इसकी ज़्यादा हो जाती है। स्क्रैचेस वगैरह भी इस वजह से इस पे ज़्यादा नहीं पड़ती। आप इसका नाम चेक कर सकते हैं M57TT। उसके बाद इसका सीरियल नंबर और जो चीज़ें इस पे लिखी गई होती है। और दूसरी साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इस पर अपना ट्रेडमार्क जो कंपनी का स्टैंप होता है वो लोग लगा होता है। ये निकल की वजह से, शाइन की वजह से सही नहीं नज़र आ रहा। और नीचे भी इस पे जस्तावा सर्बिया लिखा गया है। ये कंपनी जो थी बेसिकली युगोस्लाविया की कंपनी थी, मगर जब पार्टीशन हो गई तो उसके बाद ये सर्बिया के हिस्से में ये कंपनी आई और ये अभी तक ये फायर आर्म बना रही है। और आप चेक कर सकते हैं इस पिस्टल को, यहाँ पे इस पे 13 लिखा गया है, यानी कि ये अभी तक स्टिल ये पिस्टल जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और बहुत हाई क्वालिटी के फायर आर्म बनाती है। निकल हार क्रोम इसकी बैरल है। और अक्सर लोगों का फिर ये भी डाउट होता है कि ये इसकी बैरल पे निशान जो है लोगों को फिर ये लगता है कि ये इसमें शायद लोकल बैरल होगी, मगर ये ओरिजिनल बैरल में इसी तरह की आती है। और इसी वजह से फिर ये पहचानी भी जाती है कि ये बैरल ओरिजिनल है। और बैरल पे आप इसका चेक कर सकते हैं 7.62 mm, क्योंकि 30 बोर का जो कैलिबर है वो 7.62 mm होता है। इस वजह से ये चीज़ भी इस पे आती है। और आप इसके ग्रिप्स पे इसकी मार्किंग चेक कर सकते हैं, ये भी कंपनी ही की तरफ से होती है। इसमें कोई मैनुअल सेफ्टी नहीं है, वही नॉर्मल 30 बोर टीटी पिस्टल की तरह की इसकी सेफ्टी है। एक और बात, इसकी मैगज़ीन कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 9+1 इसकी कैपेसिटी होती है। और इसका ग्रिप जो होता है नॉर्मल 30 बोर पिस्टल से बड़ा भी होता है। और साइट आप इसके चेक कर सकते हैं, आयरन साइट होते हैं वही ओल्ड पैटर्न की तरह। और एडजस्टेबल नहीं होते, बस इसी साइड से काम चलाना पड़ता है जैसे कि नॉर्मल 30 बोर में होता है। और ये सेरेशन जो होती है ये भी इसी 30 बोर पे आई होती है, दूसरे 30 बोर पे किसी पे भी नहीं आई। और इसी किस्म के 30 बोर पिस्टल जो थे वो चेक रिपब्लिक या चेकोस्लोवाकिया भी बनाते थे, मगर आजकल सिर्फ सर्बिया और चाइना जो है वो 30 बोर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तुर्की भी इसकी कर रहा है, अभी इन्होंने स्टार्ट की है जिगाना ने। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की कि इसकी प्राइस कितनी है। ये एक यूज़ पीस है और 3 मैगजीनें और बॉक्स इसके साथ पूरा है। और बैरल बिल्कुल इसकी 100% है। ऊपर से भी आपने इसकी कंडीशन देख ली, अंदर से भी ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस है। और इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1,65,000 से लेके 1,70,000 तक विद 3 मैगज़ीन। एक मैगज़ीन इसको लगा हुआ है और 2 इसके साथ एक्स्ट्रा मैगज़ीन है और एक इसके साथ गत्ते का बॉक्स जो होता है वो इसके साथ आता है। वो सारी चीज़ें यानी कि कंपनी की इसके साथ पूरी है। ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।